मैं फिर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही क्यों नहीं है? नीट का पर्चा लीक होता है, कई छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। उन छात्रों के परिवारों से मिलना तो दूर, अब तक जवाबदेही तय नहीं की गई है। खाना पूर्ति के लिए सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है। कहां? कृषि मंत्रालय में। यानी कि उनकी नाकामी अब किसान झेलेंगे। छात्रों के साथ जो हुआ सो हुआ। मगर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, मंत्री महोदय पर अब तक कोई आंच नहीं आई है। जी हां, धीरे से उन्हें बाहर का रास्ता दिखला दिया जाएगा, मगर भारतीय जनता पार्टी जनता को यह बतला रही है कि हमारे कार्यकाल में, हमारे अमृतकाल में, हमारे संगोल युग में कोई इस्तीफा नहीं होता, कोई जवाबदेही नहीं तय की जाती। चाहे रेलवे एक्सीडेंट्स होते रहें, चाहे आतंकवादी हमले होते रहें, चाहे दंगे होते रहें, या फिर पर्चा लीक होता रहे। आज मैं इमोशनल क्यों हूं, मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है आकांक्षा। आप जानते हैं, आकांक्षा ने आत्महत्या कर ली। और नीट पर्चा लीक होने के बाद कम से कम 6 युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। और आकांक्षा ने आत्महत्या करते हुए कहा कि मम्मी पापा, मेरे पास हिम्मत नहीं थी दोबारा नीट का पेपर देने की। सोच कर भी सिहरन पैदा होती है, क्योंकि यही आकांक्षा आपकी या मेरी बेटी हो सकती थी। थोड़ा तो धैर्य रखा होता आकांक्षा तुमने, थोड़ा धैर्य रखा होता। अगर नीट का पर्चा पास ना भी कर पाते तो जिंदगी यहां खत्म नहीं हो जाती है। आगे जाके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल कर आता है। कितने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद दूसरा रास्ता चुना है? कितने इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एमबीए का रास्ता अख्तियार किया या कुछ और किया है? कुछ लोग पत्रकार तक बन गए, मगर आकांक्षा ने थक हार कर अपनी जान दे दी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आकांक्षा की मौत का जिम्मेदार कौन है? हर साल ये हो रहा है, मगर हमारे शिक्षा मंत्री अपने पद पर बेशर्मी से बने हुए हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था, 20 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार है। हो सकता है उस दिन बहुत ही प्यार से इन्हें दूसरे मंत्रालय में भेज दिया जाए। और चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का एक कद है उड़ीसा की राजनीति में, लिहाजा उन्हें कोई ना कोई मंत्रिमंडल मिल जाएगा। और ये किसी भी कीमत पर सजा नहीं है दोस्तों, किसी कीमत पर सजा नहीं। कायदे से उन्हें अभी अपने पद से हटाया जाना चाहिए। कम से कम 6 छात्रों ने अपनी जान दे दी है। शर्म के चलते ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था आपको, मगर आप अपने पद पर बने हुए हैं। और मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा ना, तब यह कहा जाएगा कि देखिए, मोदी सरकार में किसी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि सारे मंत्री अपना काम बहुत अच्छे से किया करते थे। किसी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। और आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि एनडीए सरकार में, भाजपा की सरकार में कोई अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। इससे ज्यादा दबंगई भरी बेशर्मी क्या हो सकती है कि ये लोग अपनी जवाबदेही तक स्वीकार नहीं करते। आकांक्षा ने अपनी जान दे दी, क्या कोई जवाबदेही है? और बात वहां नहीं रुकती। दिल्ली में एक होटल में आग लगती है, 21 लोग मारे जाते हैं, सब के सब विदेशी। और आप जानते हैं आग क्यों लगी? भ्रष्टाचार की वजह से। दिल्ली में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जिसमें होटल मालिकों से लेकर एमसीडी से लेकर दिल्ली पुलिस सब शामिल हैं। और अब तो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है ना, या टेट्रा इंजन की सरकार है, फिर भी कोई जवाबदेही नहीं। और आज की एक और खबर है, बिहार के मुजफ्फरपुर में आग लग गई, कम से कम 15 लोग मारे गए, अस्पताल में आग लग गई। जो लोग भर्ती थे, बीमार थे, चल भी नहीं पा रहे होंगे, और फिर आग आती है और अपने आगोश में उन्हें ले लेती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अरे भाई, जब कुंभ में भगदड़ मची, कुंभ एक धार्मिक आयोजन, क्योंकि भाजपा क्या करती है, राजनीति और धर्म का तड़का लगाती है। तुम वो आयोजन भी सलीके से नहीं कर पा रहे जिसको लेकर तुम वोट बटोरते हो, यानी कि धर्म, यानी कि धर्म को तुम राजनीति में मिलाते हो। मगर सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा आकांक्षा की दोस्तों। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है। राहुल गांधी का बयान आपकी स्क्रीन पर।
आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख का कर्ज लिया और नागपुर में खुद कुक की नौकरी ली ताकि बेटी वहां कोचिंग कर सके। एक पिता ने जो कर सकता था सब किया। फिर नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। उस अनिश्चितता में आकांक्षा हमें छोड़कर चली गई। आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं, मोदी जी के एक भ्रष्ट टूटी हुई व्यवस्था की देन है। और धर्मेंद्र प्रधान जी आज भी कुर्सी पर हैं। फिर वही कमेटी, वही ट्रांसफर, वही जांच, न सुधार न न्याय। मोदी जी, कुर्सी स्थायी नहीं होती, आती जाती रहती है। लेकिन आपने 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया, उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है। और ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग जेन ज़ी को गाली बताते हैं। जेन ज़ी को अब एंटी नेशनल तक बता रहे हैं क्योंकि इनके सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। जेन ज़ी को चाहिए नौकरी, जेन ज़ी को चाहिए एक स्वस्थ समाज, मगर ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जेन ज़ी को गाली दी जाती है। अगर कोई डिजिटल आंदोलन खड़ा होता है जिसे जेन ज़ी का समर्थन है, तो ट्विटर से उसके हैंडल को उड़ा दिया जाता है और इंस्टाग्राम में उसके अकाउंट को हैक कर दिया जाता है। इनके पास सवालों का जवाब बस इस तरह से है। असली सवालों से भागते रहना, मगर असली सवालों को संबोधित ना करना, उसके जवाब ना देना। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी आकांक्षा की मौत पर अपनी राय का इजहार किया है। अखिलेश क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? जब भाजपा के राज में विकसित भारत के झूठ का इतिहास लिखा जाएगा, तब क्या एक बेबस बेटी का ये आखिरी खत भी लगाया जाएगा? भाजपा समर्थकों से सीधी अपील, क्या ये पत्र भी आपकी आंखें नहीं खोल सकता? और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों? गोदी मीडिया में इस पर डिबेट नहीं होता। कायदे से आज शाम को प्राइम टाइम पर इन तमाम मौतों पर चर्चा होनी चाहिए थी, मगर नहीं। गोदी मीडिया में इस पर डिबेट नहीं होता। प्रचार तंत्र में आप जानते हैं, मोदी मोदी मोदी, उन्हें विश्व गुरु के तौर पर पेश किया जाता है। और टारगेट किसे किया जाता है? नेता विपक्ष को, क्योंकि वो इन तमाम मुद्दों को उठा रहा है। उसे देशद्रोही करार दिया जाता है, उसे एंटी नेशनल, सोरोस एजेंट, पाकिस्तानी करार दिया जाता है। और असली मुद्दे धीरे 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 दफन होते जाते हैं और इतिहास खुद को बार बार दोहराया जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, संसद के अंदर जब भी राहुल गांधी सरकार की आलोचना करते हैं, गौतम अडानी की बात करते हैं, तो उससे कार्रवाई से क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तब संसद के इतिहास में होगा कि देखिए, राहुल गांधी तो मुद्दे भी नहीं उठा पाए। और क्यों मंत्रियों को अपने पद से नहीं हटाया जाता? इतनी सारी आत्महत्याओं के बाद भी किसी को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जाता? क्योंकि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि देखो, किसी मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, आम लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग भी नहीं की। अब जब इस्तीफे की मांग ही नहीं की, तो जवाबदेही किसकी है? इसलिए इस सरकार में कोई अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। अब दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों। देखिए इन तस्वीरों में, पूरे स्क्रीन में देखिए, कल आग लग गई, 21 लोग मारे गए। कौन लोग मारे गए? सब विदेशी टूरिस्ट, अफ्रीकन्स, बांग्लादेश से तमाम लोग मारे गए, अलग अलग देशों से। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्या असर पड़ने वाला है? और आप जानते हैं यह आग क्यों लगी? भ्रष्टाचार की वजह से। क्योंकि पुलिस के साथ मिलीभगत के चलते होटल मालिकों ने नियम कानून को ताक पर रख दिया और यह भ्रष्टाचार का पैसा बहुत ऊपर तक जाता है। और आज दिल्ली में क्या है? दिल्ली में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है ना, विधानसभा से लेकर एमसीडी से लेकर केंद्र सरकार तक। फिर भी यह सब हो रहा है। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कोई जवाबदेही है? आप अपने देश की जनता को तो मार ही रहे हैं, वो तो बेमौत मारे जा रहे हैं। आकांक्षा ने यह कहकर आत्महत्या कर ली कि मुझ में हिम्मत नहीं है दोबारा नीट का पर्चा देने की। मगर विदेशों से आने वाले लोग भी करप्शन के चलते, भाजपा के करप्शन के चलते मारे जा रहे हैं। क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है? कई पत्रकारों ने दोस्तों बताया है कि दरअसल ये आग लगी क्यों। आपकी स्क्रीन पर गौर फरमाया जाए। दिल्ली की जिस होटल में 21 मौतें हुई, वहां के कुछ फैक्ट्स।
केवल एक एंट्री, एग्जिट गेट। फायर एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं थी। फायर इक्विपमेंट नहीं थे। लाइसेंस 6 कमरों का, कमरे थे 25। रेजिडेंशियल एरिया में होटल का संचालन, बेसमेंट में किचन चल रहा था। यह सब पता चला जब वहां 21 मौतें हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक होटल मालिक लोकेश बजाज हैं। हालांकि इसके कुल 3 पार्टनर्स बताए गए हैं। दोस्तों, अगर आप ब्लिंकिट से सामान मंगाते हैं ना, 10 मिनट में आपके घर सामान पहुंच जाता है। इसके अलावा अगर आप ज़ोमैटो से भी आसपास से सामान मंगवाते हैं तो 20 से 30 मिनट में पहुंच जाता है। खबरों के मुताबिक दिल्ली के इस होटल में जहां आग लगी थी, फायर टेंडर के पहुंचते पहुंचते कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट लग गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? पूरी व्यवस्था चरमरा गई है और कोई जवाबदेही नहीं है। आप और हम सब संगोल युग में नृत्य कर रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए बात यहां तक बनाई है। अब लोगों की जान पर बात बनाई है, मगर लोगों को धर्म का धतूरा इस कदर चटाया जा चुका है कि शायद उन्हें कोई परवाह नहीं है। मैं जब ये प्रोग्राम्स करता हूं तो आप लोग इस प्रोग्राम को आगे पहुंचाते तक नहीं हैं, देखकर भूल जाते हैं। उल्टा कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ही गालियां देते हैं क्योंकि मैं ये मुद्दे उठाता हूं। कुछ करने की जरूरत नहीं, जाइए कमेंट सेक्शन में, देखिए कौन लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। सत्ता में कौन है दिल्ली में, बताइए? कौन है दिल्ली में सत्ता में? सवाल किससे पूछा जाएगा? भाजपा से पूछा जाएगा ना। छात्रों की मौतों, उनकी आत्महत्या पर कोई जवाबदेही नहीं है शिक्षा मंत्री की। दिल्ली में आग लग गई, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, एमसीडी की कोई जवाबदेही नहीं है, दिल्ली पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है, जो अमित शाह के अंतर्गत आता है। सीधा सा सवाल है, इससे बचिए मत। और प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यही मंजर हर तरफ दिखाई देता है। आकांक्षा की मौत, दिल्ली के एक होटल में आग, 21 लोगों की मौत, सब विदेशी सैलानी। और फिर बिहार के मुजफ्फरपुर में आग लगती है, कम से कम 15 मरीज मारे जाते हैं, जलकर खाक हो जाते हैं। आपकी स्क्रीन्स पर वो मंजर जब आग लगी थी, जब फायर टेंडर की सायरन्स आप सुन रहे थे, देखा जाए। क्या हुआ आपके पेशेंट के साथ? आग लगा के झाड़ दिया मेरा पेट। कहाँ से आते भर्ती होने? कहाँ से? जिला मुजफ्फरपुर तो बाकी है। मरीज का क्या नाम? हालात बहुत ख़राब थे दोस्तों। हम आपको वहाँ का मंजर नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगा, क्या यहाँ पर कोई जवाबदेही तय होगी या फिर देश की जनता कॉकरोच है या देश की जनता कीड़े मकोड़े हैं? इनकी आवाज़, इनके वजूद के कोई मायने नहीं है। सुनिए पुलिस क्या कह रही है उस आग के बारे में जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए। हम लोग के 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन 2 गाड़ी प्रस्थान किए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा गाड़ी लेकर हम लोग आए और रेस्क्यू करके जितने करीब हम लोग 10 व्यक्ति को जिंदा निकाले हुए हैं। करीब से 10 से 15 व्यक्ति मैंने मृत्यु ऐसी में निकाला गया है। सब लाश को निकाला गया था। इसमें जो परिजन था उनका भी सहयोग मिला, हॉस्पिटल सदर का कर्मी का भी सहयोग मिला। हम लोग आए तो, लेकिन अभी लोग लाश कहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं। हम लोग को भी गिनती करना है कि कितना के मैंने अभी कैजुअलिटी हुआ है। अभी दो लाश जो है ना अभी रखा हुआ है इमरजेंसी। गाय भी बताया जा रही है, खोजबीन जारी है। कोई मैंने यहाँ से खोज भी नहीं, हम लोग वहाँ से नीचे उतार नीचे रखे हुए हैं। तो हॉस्पिटल के द्वारा एम्बुलेंस ले किस हॉस्पिटल में ले गया उसके बाद में हम लोग को जानकारी नहीं है। मतलब कारण कुछ पता चला? शॉर्ट सर्किट हुआ है उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस देश के युवा को कॉकरोच बता दिया था। कुछ लोग फर्जी नकली डिग्री हासिल करके कोर्ट की आलोचना करते हैं, यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, तमाम चीजें, मगर कम से कम इनमें से अधिकतर ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप डिग्री की बात कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
तब क्या आप जिक्र कर रहे थे भाजपा के उन तमाम नेताओं का जिनकी डिग्री के वजूद पर सवाल है, स्मृति ईरानी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक? बताइए, दिल्ली के होटल में जब आग लगती है और करप्शन है, यहां किस पर दोष ठहराया जाए? क्या यहां दोष डिग्री का है या किसका है? बताइए। यहां कॉकरोच कौन है? वो लोग जो मारे गए, जो दूसरे देशों से आए, बुरी तरह से झुलसकर मर गए, या वो कॉकरोच हैं जिनकी लापरवाही, जिनके आपराधिक सोच, जिनके करप्शन की वजह से मौतें हुई? ये सवाल हैं, बुरा मत मानिएगा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ अदालत से सवाल कर रहा हूं, क्या हमारे जानों की कोई परवाह नहीं है? क्योंकि जब किसी जज पर सवाल उठाया जाता है, जब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की अदालत में कुछ सवाल उठे थे, तो बाद में अरविंद केजरीवाल से लेकर पत्रकारों सब पर मानहानि का केस कर दिया गया, जबकि तथ्यों के आधार पर सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई जजेस आरएसएस के कार्यक्रम में क्यों जाते हैं? आपके बच्चे आखिर क्यों केंद्र सरकार के नुमाइंदों के साथ काम कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल था, मगर आपने उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बदल दिया। ये सवाल हैं, और जब तक हम सवालों से बचते रहेंगे, आकांक्षा जैसी मौतें होती रहेंगी। नीट पर्चा लीक होने के बाद लोग आत्महत्या करते रहेंगे। जब तक हम सवालों से बचते रहेंगे, दिल्ली के होटल्स में आग लगती रहेगी, विदेशी सैलानी मरते रहेंगे, और कीड़े मकोड़े, ये कहा जाए कॉकरोच की तरह, जनता अस्पतालों में झुलसकर मरती रहेगी। ये इस देश की हकीकत है, और मैं इस हकीकत पर खामोश नहीं रहने वाला हूं। मैं अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।